Assalamu alaikum, dear student. This class ninth subject English. Today we are going to continue the lesson, the play If I Were You. Now you know that Gerard is telling him that come with me and left your gun here. You cannot shoot me, and then you will see how can you save your gun. इंट्रूडर मे बी यू आर राइट. इस क्रिमिनल ने कहा इसको, हाँ आप ठीक भी कह सकते हो जेराड. देन डोंट वेस्ट टाइम, फिर आप टाइम वक्त ज़ाया मत कीजिए. गोज एंड पिक्स अप हैट एंड द बैग, उसने अपनी टोपी और बैग उठाया. इंट्रूडर केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, मैं आपको देख रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं. जेराड आई हैव गॉट अ मैन पोस्ट एट द रोड. मैन रोड, मैंने मैन रोड पे एक आदमी को ड्यूटी पे लगाया है, वो मुझे ये बताएगा. ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, अगर पुलिस आएगी वो मुझे बता देगा, इंफॉर्मेशन कर देगा. बट आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन मैं तब से यहाँ नहीं जाना है. द टेलीफोन बेल रिंग्स, इसी असना में इसको टेलीफोन आता है. कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, जल्दी आ जाओ, वो आ रहे हैं. थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैराज, वो गैराज की जानिब जा रहे हैं. इंट्रूडर हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ. तो इस क्रिमिनल ने उसको कहा, मैं मुझे कैसे यकीन आएगा कि आप मुझे ठीक बता रहे हैं, सच बता रहे हैं. जिराड ओ डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योर सेल्फ, अरे अपने आप का ख्याल कीजिए, बेवकूफ़ की तरह मत बनो. जिराड जिराड ओपन्स द डोर एंड स्टेप्स अवे. जिराड दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है. इंट्रूडर लीव्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट विद द साइड टुवर्ड द जिराड, फिर वो जिराड के पीछे जाता है, बट विद द रिवॉल्वर रेडी, रिवॉल्वर इसके हाथ में रेडी है. एज ही टर्न्स हेड, जिराड गिव्स हिम ए पुश इनटू द कबोर्ड. तो इसने ये अलमारी का दरवाज़ा खोला था, तो इसने उसको वहाँ धक्का मारा अलमारी की जानिब. नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और उसके हाथ से पिस्टल ले लिया, रिवॉल्वर लिया. ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक इट, इसने उसको इस अलमारी का दरवाज़ा बंद किया और उसको लॉक किया इसमें. पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन, फिर क्या किया, ये रिवॉल्वर लिया और फ़ोन तक चले गए. वायर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कबोर्ड डोर, फिर वहाँ कबोर्ड डोर तक वहाँ वो बैठा. इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड शाउट्स लेट मी आउट ऑफ हियर. तो वो जो क्रिमिनल होता है वो अंदर ही से चिल्ला रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो. जेराड हेलो, यस स्पीकिंग, सॉरी I can't let you have the props in time for the rehearsal. देखिए आप अपना काम कीजिएगा. I have a spot of I I have had a spot of bother, quite amusing. I think I will put it in my next play. तो ये कह रहा है कि मैं ये नेक्स्ट प्ले में ये बाकी बताऊंगा आपको. लिसन यू कैन टेल मी फ्रेंड इज द सर्वेंट to come up here at once, you will probably find him in the public bar. तो जब आप वहाँ देखेंगे, आप उसको पब्लिक बार, पब्लिक होटल में देखोगे. तो इस तरह ये ड्रामा एंड होता है. अगर मौका मिला तो कभी इसका दूसरा ड्रामा भी पढ़ेंगे. तो अब इसकी जो ग्लोसरी है वो भी आप देख लीजिए. मेलोड्रामा, ड्रामेटिक, शॉकिंग, हाईली इमोशनल दैन द सिचुएशन. तो इस तरह हमने ड्रामा के मुताबिक अगर हम देखेंगे, इसकी जो थीम क्या है, यानी शार्प माइंड को हम वक्त पे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं. जिप्सीज, somebody with nomadic life. Inflection, the way in which the sound of your voice changes during speech. Dandy, very good, excellent, first rate. Trifle, something that has a little or no importance, significance or value. Gratuitous, gratuitous means not necessary. Dodge means to avoid something unpleasant. So dear students, inshallah we will continue this with the questions of this lesson, of this play tomorrow. But till then you will read this whole play again at your home, so that we can give the answers of the question. But यहाँ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा. तो ये जो इसके जो answer these questions thinking about the text. Answer these questions. At last a sympathetic audience. Who says this? ये किसने कहा? Why does he say it?
क्यों कहा, इज ही सरकास्टिक और सीरियस, क्या वो सीरियस था या इसको वो तानज़ कर रहा था या मिजाहिया तौर पर बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द इंट्रूडर चूज जेरार्ड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन, वो इसकी आइडेंटिटी, वो इसकी पहचान क्यों लेना चाहता था। थर्ड, आई सैड विद बुलेट्स, हु सेज दिस, ये किसने कहा। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। इज इट द ट्रूथ, क्या ये ठीक सही बता रहा था। व्हाट इज द स्पीकर रीजन फॉर सेइंग दिस, तो ये बताने के वो इसकी वजह क्या थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 ये आप खुद करके लाएंगे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू हियर फ्रॉम टुमारो। थैंक्स।